अंधे को अंधा मिला कौन राह बतावे। हम भी अंधा, आप भी अंधा, तो हमसे आप लोग रास्ता नहीं पा सकते। तो चर्चा जो करने वाले लोग हैं सब तो हमारे जैसे हैं, तो ज्ञान कौन बताएगा? और वो परमपिता परमात्मा निराकार है, तो हमको रास्ता कौन बताएगा? इसीलिए 3 सूत्र से चौथा सूत्र बताने वाला कोई नहीं मिला। वो चौथा सूत्र कौन है जिससे हमारी मुक्ति हो सके? वो चौथा सूत्र कौन बताएगा? हम चर्चा तो कर रहे हैं, एक जगह जुट करके भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, उनका नाम लेना बहुत बढ़िया है। आज जो हमारे समाज में औरतें माइक पर नहीं बोला करती थी, शिव चर्चा आने की वजह से आज देखिए माइक पर बोलने लगी, खुल करके कहीं भी बोलना हो बेधड़क बोल देंगी। और जो पुरुष समाज इस माइक को नहीं थामा है, हजारों के भीड़ में अगर खड़ा कर दिया जाए तो कांपने लगेंगे। लेकिन हमारी माताएं जो शिव चर्चा करती हैं, लाखों के भीड़ में भी अपना कुछ कहना हो तो कह देंगी। ये निधड़क होकर के, निर्भय होकर के उनके अंदर गाने की, बोलने की शैली उत्पन्न किया तो शिव चर्चा की है। जो औरतें 5 जगह बैठ करके और एक जगह बैठ करके 5 औरतें हमारा सास न होइसन बानी, हमार पतोहिया न होइसन बिया, बेटुआ एकदम हमारे पतोहिये के पीछे लागल बा, हमनी के तनिको पूछा जाए तो फिर नहीं के सेवा कर। एगो निंदा शिकायत चुगली चल रही थी, आज शिव चर्चा आने से कुछ कम हो गया है। हो गया है कि नहीं? आज 7 दिन पर हमारी माताएं बहनें एक जगह बैठ करके भगवान का भजन कर रही हैं, भगवान का नाम ले रही हैं। ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है। देखिए गुण खोजना चाहिए, गुण हर जगह है। अब देखिए हमें करना क्या है? शिव का चर्चा करना है। तो शिव का चर्चा का मतलब भगवान का चर्चा, सत्य की चर्चा। हम 3 घंटे बैठ करके यहाँ भगवान की चर्चा किए और यहाँ से चले जाने के बाद में पाप की चर्चा करने लगे। तब 3 घंटा तो 7 दिन पर 3 घंटा, 7 दिन पर एक दिन 3 घंटा बैठ करके चर्चा किए। और बाकी जितने दिन के जितने घंटे हैं उनमें हमने किसी का निंदा किया, किसी का शिकायत किया, चुगली किया, किसी का धन चुराया, मतलब जो भी हमने गलत काम किया। तो चर्चा बड़ा हुआ कि खर्चा बड़ा हुआ है? सत्य को अर्जित 3 घंटे किए और खर्च कितने दिन पाप करके कर दिए? चोरी करके, झूठ बोल करके, निंदा करके। हमें हर समय शिव चर्चा करना है, अर्थात हम कहीं भी रहे सत्य की चर्चा करें, सत्य बोले, सत्य खाएं, सत्य पिए, तो अब हमको माना जाएगा कि हम शिव चर्चा करने में लीन हैं। आप कहते हैं कि हम इतने दिन से शिव चर्चा में है, शांति नहीं मिल रही है, इतने दिन से शिव चर्चा कर रहे हैं, शिव इसमें हम हैं, हमको हमारा दुखे नहीं भाग रहा है, हमारा भूते प्रेत नहीं भाग रहा है। भागेगा कैसे? 3 घंटा भगवान का चर्चा किए और बाकी समय पाप की चर्चा किए, तो सत्य कम हुआ, असत्य ज्यादा हो गया। तो सत्य का पलड़ा भारी होगा कि नहीं होगा? देखिए अब आपका हम निंदा किए, शिव चर्चा वालों की निंदा किए हम, क्या निंदा है? पूरी बात समझना होता है। फिर दूसरे रूप में आता है कि शिव चर्चा के बाद दया मांगना। दया मांगना नहीं है जी, दया करना है। और जब दया हम करेंगे तो दया अपने आप शिव की हम पर हो जाएगी। आपका मानना है कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव का भक्त हूँ, शिव का बालक हूँ, शिव ने हमको जन्म दिया, बनाया। तो शिव जब हमको जन्म दे दिए तो मुर्गी को कौन जन्म दिया? हम जन्म दिए। उस बकरे को का हमारे दादाजी जन्म दे करके गए हैं, क्या हमारा अधिकार है? अब दया हम मांग रहे हैं कि हे शिव गुरु मैं आपकी शिष्या हूँ, हे शिव गुरु मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया बरसाइए। और जब हमको दया करने की बात आई तो हम भूल गए। जीव जब मांस के तरफ गया कि मांस का स्वाद खा ले, मछली का स्वाद खा ले, अंडे खा ले, तो उस समय अब दया करना है। तो भगवान से दया तो हम मांग रहे हैं, लेकिन हमको जीव पर दया करने की बात आई तो हम उस बात को भूल गए। कहते हैं कि ये माला सब कुछ खाला, तो क्या खाला?
अब ऐसा शब्द हम कह देंगे तो लोग कहेंगे कि बताइए महात्मा होकर के ये शब्द कर रहे हैं। ई माला सब कुछ खाला का मतलब यह हुआ कि शिव के सभी शिष्य हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। शिव के सभी पुत्र हैं, चाहे वो हरिजन हो या ब्राह्मण हो। हमको सबके घर में जाना है। जो शिव शिष्य है, शिव का शिष्य है, वो हमारा गुरु भाई है, वो हमारा भाई बहन है। तो हमको किसी प्रकार का जात पात ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव नहीं रखना है। सबके पास जाना है, सब में मिल के रहना है, सबका खाना है। अब इसका मतलब यह नहीं कि ये माला सब कुछ खाला तो जहर खाला, गोईठा गोबर खाला, सब कैसे खा जाएगा भाई? खाने वाला चीज में खाएगा। अब बैगन, मान लीजिए हम टमाटर रोपे हैं, टमाटर अभी फले नहीं लिया, पकवे नहीं किया, और टमाटर का दाल पर खा जाएगा। उसको खाने के समय में विचार करेगा कि हाँ टमाटर फल ले लिया है, कच्चा है तो धनिया मिर्चा डाल के चटनी बना लिया जाए, अगर पक गया तो सलाद बना लिया जाए, सब्जी में डाल दिया जाए। विचार है कि नहीं है? विचार करके खाना है। अब ये नहीं कि ई माला सब कुछ खाला। समझाने वाले लोग इतने गलत समझा दिए हैं, समझाने वाले लोग गलत समझाए। जो खाता है वही ना समझाएगा। जो खाने वाला है मांस मछली तो वो यही समझाएगा आपको। निरंकारी मिशन में बाबा हरदेव जी कहीं नहीं कहे कि तुम मांस मछली खाओ, लेकिन निरंकारी मिशन में जो खाने वाला है वो कहता है कि सब कुछ में तो जीवे है, सब कुछ जीव है। पानी पीते हो तो भी जीव है, दूध पीते हैं तो भी जीव है, अन्न खाते हैं तो भी जीव है, दूध मतलब सब कुछ जीव है। ये बताइए, किसी गाय का अगर दूध आप दुहते हैं तो गाय मरती नहीं है, बछड़ा भी नहीं मरता है, क्योंकि आप स्वार्थ के लिए उस गाय को भैंस को पाले हैं। आप दूध दुहते हैं तो दूध दुहते समय आप विचार करते हैं कि गाय को भी कष्ट न हो, बछड़ी को भी कष्ट न हो, तो वह धर्म है। गाय का पूरा दूध निचोड़ लेते हैं, भैंस का पूरा दूध निचोड़ लेते हैं। अगर भैंस बच्चा में बाछी दी है, अरे पानी दी है, तो पानी को दूध पिलाते हैं, पाना दे दी तो पाना को दूध कम पिलाते हैं। बेचारा जन्म लेते समय खूब हिष्ट पुष्ट पैदा हुआ है, लेकिन 2-3 महीने के बाद हार नजर आने लगा। इसका मतलब कि आपने पाप किया है। हक भर जो उसको दूध बचपन में मिलना चाहिए था आप उसको नहीं दिए, और पानी कमजोर जन्म लेती है लेकिन हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो जाती है, यह पाप है। उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात यह कर रहे हैं कि अगर हम दूध पीते हैं बछड़े को ध्यान में रखते हुए तो उसमें पाप नहीं है। दूध पिएंगे, विचार कीजिए, एक बकरी को अगर काट के खाएंगे तो कितने दिन खाएंगे? 5-10 दिन तक मिर्च मसाला लगा करके, कोई मसाला चला है तो उस मांस में मसाला लगा करके अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो 10 दिन तक आप उसके मांस को खा सकते हैं, मान लीजिए। लेकिन उस 10 दिन के मांस में आपको कितना विटामिन मिला है? और वो पाव भर दूध देती है, पाव भर छोड़ दीजिए, 100 ग्राम दूध देती है। केवल 100 ग्राम दूध अगर प्रतिदिन उस बकरी का आप पीते हैं तो 2-3 महीने तक बकरी दूध दे देगी। 2-3 महीने में 100 ग्राम दूध आप अगर उसका पिएंगे तो दूध से बकरी भी मरेगी नहीं, और आपको पौष्टिक ज्यादा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? आप अंधे हो महाराज? क्या पढ़ते हो आप सब? विचार करो। मांस खाने में तुमको ज्यादा पौष्टिकता नजर आता है कि उसके दूध पीने में ज्यादा नजर आता है? ये सब पालतू जानवर नहीं थे, ये सब ऐसे ही जैसे हम मनुष्य पैदा हुए थे, हम लोग जंगल गुफाओं में रहा करते थे, उसी तरह से भेड़ बकरी बत्तख मुर्गा जो भी पैदा हुआ था स्वतंत्र विचरण करता था। लेकिन पालतू तो यह मनुष्य बनाया अपने स्वार्थ के लिए। तो दूध पीने के लिए जब आप पालतू बना लिए तो दूध पीजिए, मांस खाने की चेष्टा मत कीजिए। आप कहते हो कि सब में जीव है, जीव तो सब में है। एक नारुण का फल होता है, वह भी फल है, लेकिन आपको दे दिया जाएगा तो खा लेंगे। हमारे आश्रम पर वो फल था, हम नहीं जानते थे। सेव की तरह लाल एकदम चमक रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। हमको पता नहीं था कि ये क्या चीज है। तो एक महात्मा जी बताए कि यही नारुण का फल है। तो फल तो है, क्या उस फल को आप खा लेंगे? नहीं खा लेंगे। स्त्री सभी स्त्रियां हैं, नारी तो नारी है।
लेकिन जो क्रिया क्या आप अपनी स्त्री के साथ करते हैं, क्या वही क्रिया अपने बहन के साथ करेंगे, अपने माँ के साथ करेंगे? विचार करते हैं। विचार, ज्ञान विचाराधीन है और विचार करने से सब हल हो जाता है। विचार करके हर कुछ करना है। तो आप कहते हो कि हर चीज में जीव है, तो हर चीज में जब जीव है तो जहर वाला पेड़ होता है तो उसको काट करके क्यों नहीं खाते आप? खाना चाहिए। अब हमको गुरु बताए कुछ और हमने बताना शुरू किया समाज को कुछ और। इसी जगह से हम लोगों के अंदर एक ज्ञान का ह्रास होने लगा। ई माला सब कुछ ना खाला, विचार करके खाला। ठीक है। और उसके बाद आता है नमः शिवाय का जप करना। पहले ओम शिवाय नमः था, ध्यान से सुनिएगा। कैसे ओम शिवाय नमः था? तो शिव का शुद्ध मंत्र ओम शिवाय नमः है। ओम नमः शिवाय नहीं, ओम शिवाय नमः। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप ही बड़े ज्ञानी हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं ओम नमः शिवाय और आप बता रहे हैं ओम शिवाय नमः। तो विचार कीजिए, दुर्गा मंत्र जब जपते हैं तो क्या कहते हैं? ओम दुर्गाय नमः, ओम नमः दुर्गाय कहते हैं। विष्णु मंत्र जपते हैं तो कहते हैं ओम विष्णुवाय नमः, ओम नमः विष्णुवाय कहते हैं। लक्ष्मी मंत्र जपते हैं तो कहते हैं ओम लक्ष्मीयाय नमः, ओम नमः लक्ष्मीयाय कहते हैं? नहीं कहते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से संस्कृत का शोधित मंत्र ओम शिवाय नमः पहले था। ओम शिवाय नमः से ओम नमः शिवाय कर दिया गया। ओम शिवाय नमः से क्या किया गया? ओम नमः शिवाय, क्योंकि शिव के उपासक पहले बहुत ज्यादा थे और जो भी इस मंत्र का उच्चारण करता था उसे शक्ति मिल जाती थी, ज्ञान हो जाता था। उस ज्ञान को अंधज्ञानियों ने सोचा कि सब लोग ज्ञानी बन जाएगा, जब ज्ञानी बन जाएगा तो हमको कौन पूछेगा। इसलिए मंत्र में, पूजा में, हर विधि में उन्होंने जो आडंबर डाला है, जो अज्ञानता डाली है, पूजा विधियों को जो तोड़ा मरोड़ा गया है कि ताकि यह समाज अज्ञानी बन करके रहे, ज्ञानी बनने न पाए। अगर ज्ञानी बन जाएगा तो हमको कौन पूछेगा। इसलिए ओम शिवाय नमः से ओम नमः शिवाय कर दिया गया। आज देख लीजिए आपके आंखों के सामने ओम नमः शिवाय से नमः शिवाय कर दिया गया, ओम को हटा दिया गया, जबकि ओम परमात्मा का पूर्ण मंत्र है, नाम है। ओम नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं आप नमः शिवाय जपते हैं, तो नमः शिवाय क्यों जपते हैं? तो आपको यह बात बताई गई है कि ओम में सभी लोग आ जाते हैं, सभी देवी देवता आ जाते हैं, सभी शक्तियां निहित है ओम में। यह बात सत्य है, क्योंकि ओम से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। ओम परमात्मा का नाम है, परमात्मा से सब कुछ प्रकट हुआ है। तो सब तो एक दिन मरेगा, शरीर छोड़ेगा। इस संसार का जब जिस समय प्रलय होगा, महाप्रलय होगा, तो सब कुछ जा करके परमात्मा में ही समाहित हो जाएगा। इसलिए ओम महान है, ओम में सब कुछ आ जाता है। तो आपने ओम को हटा दिया। क्यों हटाया? कि हमको दूसरे से मतलब नहीं है, हमको शिव से मतलब है। तो हम केवल नमः शिवाय का जाप करेंगे, ओम को जपेंगे नहीं। ओम में सब कुछ आ जा रहा है। तो आपको अब ध्यान देना है कि अब सिर्फ नमः शिवाय अगर आप जपने लगे तो उस दिन से शिव को छोड़ करके किसी और देवी देवता की उपासना नहीं करना चाहिए। तब माना जाएगा कि आप शिव के भक्त हैं। लेकिन हम देखते हैं कि नमः शिवाय का जप आप लोग करते हैं और छठ पूजा करते हैं, ज्योतिया कर रहे हैं, तीज त्योहार करते हैं, कभी इस देवता की पूजा, कभी उस देवता की पूजा, कभी यह व्रत तो कभी वह व्रत तो कहीं यह तीरथ तो कोई, ऐसा करते हैं कि नहीं आप लोग? इसका मतलब जब सबको मानना ही है, राम को मानना है, विष्णु को मानना है, शंकर को मानना है, दुर्गा को मानना है, काली को मानना है, सब कुछ को जब मानना ही है तो फिर ओम क्यों हटाए? ओम को हटाना नहीं चाहिए। अगर ओम हटा दिए तो सिर्फ शिव की भक्ति पर बल दीजिए। इसीलिए शिव चर्चा किया जाता है तो उसमें पहले कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। सब कुछ उसमें फैक्ट है, कहीं गलत नहीं है। कोई सत्संग गलत नहीं होता, सत्संग के पीछे चलने वाले जो लोग हैं वही गलत होते हैं। समझाना क्या होता है, समझाते क्या है। हम लोग अभी तक से सुना
कि संसार में मनुष्य का जो शरीर मिला है परमात्मा की भक्ति करके उद्धार होने के लिए, संसार के आवागमन से मुक्त होने के लिए मिला है। और इसे मुक्त कराने वाले कौन है? तो जो मुक्त हो चुके हैं, जो जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, जिनको ज्ञान मिल चुका है, अर्थात गुरु, सदगुरु, संत सदगुरु के सानिध्य में जाकर के हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए कि ताकि हमारे आत्मा का कल्याण और उद्धार हो सके। साकार गुरु करनी चाहिए। जो भी कभी हमारे मन के अंदर कोई प्रश्न जगे तो हम अपने गुरु से पूछ सके, समझ सके, तब जाकर के हमको परमात्मा का मार्ग मिल सकता है। इसी निवेदन के साथ इस समय के लिए मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जिनको किसी प्रकार से कष्ट पहुंचा हो क्षमा प्रार्थना करते हुए, अगर आपको कोई संशय है तो हमारे पास आकर के पूछ सकते हैं। यथासंभव जो हमारे पास ज्ञान है हम उससे आपके संशय को दूर करने का प्रयास करेंगे। जब नहीं समझ में आएगा तो हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि संसार में ज्ञानियों की कमी नहीं है। हम कोई महाज्ञानी नहीं है, तो हमसे जो कुछ भी त्रुटि गलती हुई है क्षमा करेंगे। और जो संशय होगा, जो अनुचित लगेगा, तो आप हमारे पास आकर के प्रश्न जरूर पूछ लेंगे। मैं विराम देता हूँ अपने वाणी पर, परमात्मा से विनय निवेदन करते हुए कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, परमात्मा सबको सन्मार्ग सद्बुद्धि दे। ओम शांति शांति शांति।